डिस्कस कर रहे थे। और भारत तो शिक्षा का ऐसा उच्च स्तर का केंद्र, भारत मतलब ज्ञान सर, भारत का मतलब ज्ञान। और एजुकेशन, E इज इक्वल टू ई, एजुकेशन इज इक्वल टू एनलाइटनमेंट। शिक्षा का काम है दिमाग को जिंदा करना। हिंदुस्तान एकमात्र देश है पूरी दुनिया में जहां के 90% मां बाप अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं नौकर बनाने के लिए। सर बुरा मत मानिएगा सर बुरा बिल्कुल मत मानिएगा। हिंदुस्तान एकमात्र देश है दुनिया का जहां के मां बाप 90% अपने बच्चों को शिक्षा का मूल कारक बताते हैं कि बेटा पढ़ोगे तभी नौकरी लगेगी। और नौकरी भी क्यों? कहते नौकरी लगेगी तभी अच्छी शादी होगी। इस देश में एजुकेशन प्लस नौकरी प्लस शादी, इसके बाहर सर कोई भी विश्व अगर सुपरस्टार बनता है, विश्व गुरु बनता है, तो अपने नागरिकों की वजह से बनता है। बिना नागरिकों के, बिना समाज के वो राष्ट्र कुछ भी नहीं है। और जिस राष्ट्र में, साउथ में, इंडिया में एक अलग रेस है, नौकरी नहीं लगी तो अमेरिका चले जाओ। नौकरी नहीं लगी, मैं हैदराबाद में था, क्लास ले रहा था, तो 2 स्टूडेंट मुझसे मिलने आए, बोले साहब इस साल तैयारी करेंगे और अगर नहीं होगा तो अमेरिका चले जाएंगे। क्यों? ब्रिटेन से दोस्ती है? नहीं सर, ऐसे ही वहीं अपना कुछ कर लेंगे सर, अमेरिका चले जाएंगे। पंजाब जाओ सर, नौकरी नहीं लगेगी तो कनाडा चले जाएंगे। गुजराती यूरोप चला जाएगा। सर और जीवन में कुछ नहीं है। शिक्षा का काम था मन को जिंदा करना, उसने किया नहीं। तो जब मन जिंदा हुआ नहीं, शिक्षा, मैकाले ने ये जो हमारी शिक्षा थी एनलाइटनमेंट की, दिमाग को जिंदा दिमाग का व्यक्ति जो भी करेगा श्रेष्ठतम करेगा, अच्छा करेगा। बहुत से लड़के मुझसे आके कहते हैं, आई हमें पूछता आईएएस क्यों बनना चाहते हो? सर मेरे पापा का सपना है। तुम्हारा क्या सपना है? अरे सर अब पापा का सपना पूरा करेंगे। वैसे तो आईएएस की तैयारी इस व्यक्ति के, इस देश के हर व्यक्ति को करनी चाहिए। आईएएस बने ना बने वो एक अलग बात है, लेकिन हर युवा को इस देश में एक बार सिविल सेवा की तैयारी करनी चाहिए। मजा आ जाएगा जीवन में सर, उसका दृष्टिकोण बदल जाएगा, उसका देखने का नजरिया बदल जाएगा। अर्थव्यवस्था क्या होती है, अर्थशास्त्र क्या है, पॉलिटी क्या है, ज्योग्राफी क्या है, इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, किसी चीज को किस नजरिए से सब पता चलेगा सर उसे। मंजू सिंह दिलेर है, हमारी स्टूडेंट है, अभी वो शायद किसी सरकारी पद पर भी हैं, उनके पिताजी सांसद हैं हाथरस से, श्री राजवीर सिंह दिलेर जी। उन्होंने आईएएस की तैयारी की, हस्बैंड उनके डॉक्टर हैं और दोनों पति पत्नी एक बहुत ही उच्च दर्जे के इंटेलेक्चुअल हैं। आईएएस की तैयारी की, हिस्ट्री ऑप्शन रखा, फिर हमसे कहा कि सर अब एमपी का इलेक्शन लड़ेंगे सर। हमने कहा तो अटेम्प्ट तो दे दो। बोले सर जो सीखने आए थे वो सीख ली। शिक्षा का काम है दिमाग को जिंदा करना। कैसे जिंदा करती है वो? जब आप कोई चीज पढ़ते हैं तो मनन करना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं अध्ययन मनन। आज का जो हमारा युवा है वो मनन करने को तैयार नहीं है, इसलिए वो रटने पे ज्यादा बल देता है। उसके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा है, सोच ज्यादा नहीं है, इसीलिए वो डिसअपॉइंट हो जाता है, इसीलिए वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। और ये कहानी कहां से शुरू हुई? मैकाले से। मैंने आपसे कहा ना, मैकाले को इस देश में बाबू और चपरासी पैदा करना था। 1835 मैकाले डिक्लेरेशन, मैकाले की घोषणा। और यहीं से एक दौड़ पैदा हुई, सरकारी नौकरी। जो पढ़ेगा उसकी सरकारी नौकरी लगेगी। ये चलता रहा। लेकिन सर भले ही सरकारी नौकरी का दौड़ का युग था ये, लेकिन शिक्षा का स्तर अच्छा था। ब्रिटिश काल में शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा था, जिसका मैंने आपको शायद एक दिन उदाहरण दिया। मेरे पिताजी, सर इंग्लिश इतनी प्यारी, बहुत डिसेंट इंग्लिश, ग्रामेटिकल, स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी, सब्जेक्ट पे कमांड आज तक। शिक्षा का स्तर अच्छा था। शिक्षा की दिशा बदल दी अंग्रेजों ने कि तुम नौकरी करो, उससे ज्यादा तुम कुछ मत सोचो, तुम नौकरी करो। क्योंकि जहां दिमाग जिंदा होगा वहां गुलामी संभव नहीं है सर। ये एक जिंदा दिमाग की सबसे खास बात है सर। कहते किसी से गुलामी करवाना है, उसका दिमाग मार दो। और हिंदुस्तान में वो हुआ। हिंदुस्तान में एक युग चला, नकल युग, जहां पे
परिवार वालों ने, मां बाप ने पैसा दिया बच्चे के परसेंटेज के लिए, क्योंकि 90-90 में अगर हाई स्कूल इंटर में अच्छा परसेंटेज आता था तो ये शादी अच्छी हो जाती थी। हम इलाहाबाद जब पढ़ने आए तो हमारे घर रिश्ता बहुत आने लगा कि भैया लड़का इलाहाबाद पढ़ाते हैं। 90 में ऐसा माना जाता था कि जो इलाहाबाद चला गया मतलब एसडीएम, ये इलाहाबाद का गौरव था, ये इलाहाबाद का स्थान था। और प्री निकल गया तब तो पूरा घर वाले घेर लेते थे कि नहीं नहीं नहीं, मामा फूफा चाचा सब आ जाते थे कि नहीं नहीं बस आप फाइनल करो। और इलाहाबाद तो इलाहाबाद है सर, वहां की मिट्टी ही बारूद है। ऐसे कागज में भरकर और लपेट के मार दो, उड़ जाएगा सामने वाला। वो अलग जगह है सर, इलाहाबाद एक अलग जगह ही है। वहां की मिट्टी अलग है, वहां की हवा अलग है, वो क्रांतिकारियों की भूमि ही है सर। कुछ है उस जमीन में, कुछ है। इलाहाबाद, प्रयागराज, एक तो नकल युग शुरू हुआ, आधे से ज्यादा हमारे जनरेशन को तो यही कहा गई। और फिर 91 के बाद ये जो 91 के बाद 1835 के बाद एक दिशा बदली, फिर 1991 लिबरलाइजेशन जब हुआ सर इस देश में, उदारीकरण, तो एक तो शिक्षा की दिशा बदली 1835 में जब सिर्फ नौकरी की दौड़ शुरू हुई, लेकिन शिक्षा का स्तर अच्छा था। ब्रिटिश काल में शिक्षा का स्तर अच्छा था, टीचर अच्छे थे, जो पढ़ाया जाता था जबरदस्त। दूसरी चीज जो 91 के बाद हमारे समाज में आई, वो आई इंग्लिश मीडियम स्कूल्स। मैंने आपसे बताया ना, वास्को डिगामा इंटरनेशनल स्कूल गांव में, मैं अयोध्या से गोरखपुर जा रहा था, एक कस्बा पड़ा, शायद वो संत कबीर नगर के आसपास कहीं, मैंने देखा गांव में स्कूल का नाम था वास्को डिगामा इंटरनेशनल स्कूल। अरे पतंजलि स्कूल रख लेते, रविदास रख लेते, कबीर का इलाका है कबीर इंटरनेशनल स्कूल रख लेते, वास्को डिगामा। वहां जितने बच्चे पढ़ते होंगे उनके माँ बाप को पता ही नहीं होगा, ज्यादातर पता हो सकता है। सेंट एंथनी, अच्छी बात है, इन नामों में कोई बुराई नहीं है। ये इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, प्राइवेट। और सर इन्होंने जो खेल खेलना शुरू किया, कैपिटलिज्म का जो बेटा है साइकोलॉजी, ये कैपिटलिज्म का बेटा सर, ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, समझिएगा इस कॉन्स्पिरेसी को, मुझे इसी पर चर्चा करनी थी। कैपिटलिज्म का एक बेटा है, कैपिटलिज्म का एक बेटा है, उसके बेटे का नाम है मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की एक बेटी है, उसका नाम है सोशियोलॉजी। ये दो सब्जेक्ट मॉडर्न सब्जेक्ट हैं। एक साइकोलॉजी, मन को पढ़ना, मन को ट्रेन करना। मन को ट्रेन किया जाता है सर बचपन से, मदरसा का पढ़ा हुआ बच्चा, मठ का पढ़ा हुआ बच्चा और मिशनरी स्कूल का पढ़ा हुआ बच्चा, पूरे जीवन उन तीनों के संस्कार से आपको पता चलेगा ये कहां के पढ़े हुए हैं। अपवाद हर जगह हो सकते हैं सर, अपवाद हर जगह हो सकते हैं, लेकिन पता चल जाएगा तुरंत, एकदम पता चल जाएगा कि ये मदरसा से आया, उसके हाव भाव, खासकर उसके कपड़ों से। ये जानते हैं, ये सेंटर से मन को ट्रेन करने का बचपन से। कैपिटलिज्म ने क्या किया, अपने बेटे का मदद लिया अपने आप को मजबूत करने के लिए, और बेटे ने किसकी कंधे की सवारी की, स्कूलों के कंधे की। समझिएगा इस नेक्सस को, कैपिटलिज्म को अपने आप को मजबूत करना था, अपना प्रोडक्ट बेचना था, अपना प्रोडक्ट बेचना था। तो कैपिटलिज्म ने क्या किया, अपने बेटे का सहारा लिया। कौन है इसका बेटा, साइकोलॉजी। इसके बेटे ने क्या किया, शिक्षा के कंधे पे बैठ गया। ये प्राइवेट स्कूल, फंडिंग बाहर से आएगी, तो जब फंडिंग आएगी बाहर से तो आइडियोलॉजी भी तो बाहर से आएगी।